हम अंकित सर बताएंगे आप लोगों को किस तरह बेस्ट तरीका होगा पढ़ाई करने के लिए। तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे और ये हम लोगों को उनका उत्तर देंगे। तो अंकित सर, आप तैयार हैं हमसे सवालों का जवाब देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। विकेश जी ने अपना कीमती समय आप सभी छात्रों के लिए निकाल कर और बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं, और वो सवाल का जो जवाब मिलेगा ना, वो विस्फोटक जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिएगा बिना स्किप किए। एक एक बात आपके जीवन में जो है ना, एकदम जो है रामबाण की तरह साबित होगा। तो विकेश जी आए हुए हैं हमारे पास, तो इनका जो भी सवाल होगा वो सारा सवाल का जवाब जो है बेहिचक और ऑथेंटिक मिलेगा। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। विकेश जी, जो भी आपका सवाल है आप लाइन में लाइन पूछिए। तो अंकित सर, हम पहला हर बच्चे का एक सवाल पूछना चाहते हैं, जो हर बच्चे के मन में डाउट रहता है कि हम लोग कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम एसएससी की तैयारी करते हैं, तो इसके लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना सबसे ज्यादा फायदे का बात होता है? देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा टॉपिक का पढ़ना क्वेश्चन ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ। सबसे पहले आपको किस जॉब का तैयारी कर रहे हैं ना, वो पहले पता होना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं जी, या बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो पहले एसएससी वालों के लिए बताते हैं, उसके बाद बिहार के एग्जाम में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा। यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है ना। मेन जो है वेटेज भी रहता है ना। जैसे एसएससी का जो सीजीएल में जो है 25 रीजनिंग आता है, 25 मैथ आता है, 25 जीके, 25 इंग्लिश आता है, यानी चारों सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल है। तो आपका जो सेक्शन मजबूत है उसको केवल बैलेंस करके रखना है, और जो सेक्शन वीक है उस पर आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत। अब एक सेकंड, आप एसएससी का तो हो गया। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा में 80 से 85 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस का होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मैथ, इंग्लिश, हिंदी का 5 से 10 क्वेश्चन ये रहता है। बहुत सारा मैंने सेट देखा और मैंने बहुत सारे छात्रों को जैसे प्रैक्टिस करवाया, तो उसमें बहुत सारा चीज क्वेश्चन सब रेगुलर बेसिस पर देख ही रहे ना। तो ज्यादा वेटेज जो है जनरल अवेयरनेस से, तो आप जनरल अवेयरनेस पर ज्यादा समय दीजिए। यदि बिहार के एग्जाम के व्यू से जब तैयारी करें, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी अंकित सर, हम दूसरा सवाल पूछेंगे कि किसी भी स्टूडेंट के लिए कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए? देखिए, पढ़ाई करने वाला बात बोले ना जी, जब छात्र से पूछिएगा ना, कि बहुत सारे छात्र आकर हमारे पास पूछता है कि सर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, हम एक बात बोलते हैं कि जब फोन पे बाबू सोना करता है जी, फोन पे बाबू सोना, तो वहां पर पूछता है क्या किसी से कितना समय में बतियाना चाहिए? नहीं, ये बात तो नहीं पूछते हैं लोग। नहीं पूछते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए आप क्यों पूछ रहे हो? और वहां पर आपको 5 घंटा 5 मिनट लगेगा। हमारा सवाल नहीं है, बहुत स्टूडेंट का सवाल है। मैंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छात्र यदि 5 घंटा भी, अगर कोई छात्र बाबू सोना कर रहा है तो 5 घंटा भी उसके लिए कम ही हो जाता है। लेकिन जब 1 से 2 घंटा पढ़ने बैठता है तो लगता है और 1 घंटा पढ़ लिए, अब कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसे टालते टालते उनका जीवन 3 से 4 साल बीत जाता है। तो उसके बाद घर से भी टॉर्चर होने लगते हैं छात्र कि बबुआ तू इतना दिन से गए बड़ा पटना, प्रयागराज, काहे कुछ रिजल्ट नहीं किया हुआ। तब छात्र को समझ में आता है, 3 साल के बाद वो मूव करते हैं, और मूव करके और पढ़ाई को कंप्लीट करके जो भी उनका एग्जाम होता है और एग्जाम को क्रैक करके और नौकरी को प्राप्त करते हैं। तो अंकित जी, आपने एसएससी का बात की और बिहार दरोगा का, ठीक है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि कौन कौन से किताबें भी पढ़ने माने अच्छा रहता है उनका एग्जाम निकालने के लिए। तो कुछ किताबों का नाम बताइए एसएससी या बिहार दरोगा के लिए। देखिए, बिहार दरोगा के लिए आप हैं, यदि बिहार दरोगा के जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप अपना कोर्स को कंप्लीट करिए। आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे मार्केट में टीचर हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप एक काम करिए कि सारी का यूट्यूब चैनल है, 5 गो यूट्यूब चैनल पर टीचर का नाम सर्च करिए और 5 टीचर का आधा घंटा का वीडियो देखिए, और जिसका कंटेंट आपको एकदम 100% समझ में आ रहा है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट का और वही सर का जो सब्जेक्ट का जिस सर से समझ में आ रहा ना, उस सर से जो है आप क्लास कर लीजिए। ये नहीं देखिए फलाना कोचिंग में भीड़ है तो कोचिंग वाले सर को ले लेंगे। भाई आपको जहां समझ में आ रहा है वहां से आप क्लास करो। अब रहा बात एसएससी के लिए, एसएससी के तमाम शिक्षक है। मैथ्स के लिए गगन प्रताप है, आदित्य रंजन है, और बहुत सारे शिक्षक का नाम, शिक्षक का गिनवाना स्टार्ट करो तो बहुत सारे केस यादव सर है। तो जो सर से आप अच्छा समझ पाएंगे वही सर का आप जो है क्लास कर सकते हैं। तो क्या अंकित सर, हम आप सवाल पूछेंगे आपसे, बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें पुराने प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए, एग्जाम के लिए क्या फायदेमंद होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना जो आपके लिए नुकसान नहीं साबित हो सकता है। अब ज्यादा आप खाना खाइएगा तो वोमिटिंग हो जाएगा, तबीयत खराब हो सकता है। लेकिन ज्यादा पढ़िएगा उससे आपका और नॉलेज क्या होगा, डीप में जाएगा ना, बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। जो लर्निंग करेगा वही अर्निंग करेगा, सबसे बड़ी बात। अच्छा। तो लर्निंग करना गलत बात नहीं है, और जितना क्या डीप में पूछे। अच्छा हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न पता हो जाता है, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सारे पैटर्न को क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। आगे एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाता है तो
आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते तो अंकित सर, हमारा अब अगला सवाल है कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका, अच्छा तरीका क्या है जिससे बच्चा उसको फॉलो करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सके? हैं। देखिए, सिलेक्शन की बात किया जा रहा है जी, तो सिलेक्शन। बहुत सारे बोलेंगे कि ये शिक्षा तो कहीं सिलेक्शन नहीं ली है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़िएगा ना तब आपको पता चलेगा मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे हूं। हालांकि अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम में निकाल कर आऊं, ठीक है। नौकरी करना नहीं करना ये मेरे मन का बात है, मैं नहीं मन कर रहा, नहीं नौकरी कर रहा है, जब मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे सोच रहे हैं जो बकैती कर रहे हैं ना, ऐसी बकैती कर रहे हैं। अरे भाई मेरे साथ जुड़ो तब पता चलेगा मैं क्या करता हूँ, कौन हूँ। बहुत सारे लोग जो कमेंट करेंगे कि इसको कुछ नहीं आता है, ऐसे करेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे हम शिक्षकों को देखें, हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, इतना उनके पास नॉलेज है, आपने नौकरी नहीं निकाला, रिजल्ट नहीं निकाला, अरे भाई वो शिक्षक के साथ बैठ कर तो देखो। तो अंकित, आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन जवाब नहीं। अंकित सर, हम सवाल आपसे किए थे कि रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए सबसे पहले आप जब रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को, मन को जो है एकदम एकाग्रचित कर लें, यानी कंसंट्रेट होकर बैठे। ये नहीं कि रिवीजन करने बैठ गए, मोबाइल सामने है, अच्छा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, रिवीजन बुक सामने है, मोबाइल टिप-टप हो रहा है, वैसे रिवीजन नहीं होता है। यदि आपको रिवीजन करना है तो आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन के साथ बैठना होगा, पढ़ना होगा। और जो टॉपिक को आप रिवीजन कर रहे हैं, क्या वो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है कि नहीं आता है? यदि आता है तो आप उसको इजीली पढ़ के समझ सकते हैं, नहीं आता है तो उसका जो है वीडियोस देखकर जो है आप समझ सकते हैं। अंकित सर, हम अगला सवाल पूछेंगे कि अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो उसे कैसे मजबूत करें, उस टॉपिक को आप हमको इसको समझाएं, जो बच्चा को बहुत समस्या रहता है इससे। बिल्कुल, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो जो टॉपिक उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, सपोज दैट न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ कितने होते हैं, तीनों नियम का क्या क्या काम है, तीनों से क्या बेनिफिट मिल रहा है हमारे दैनिक जीवन में, जितना क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ से बन रहा है वो सारा क्वेश्चंस का जो है आप एक पीडीएफ निकलवा लीजिए, या आपके पास बुक है तो वो सारा क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लीजिए और उस थ्योरी को आप खुद से पढ़िए, आप खुद से समझिए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यदि आपका 70 से 80% क्वेश्चन सही हो रहा है, यानी आप सही डायरेक्शन में है, और इसी तरह से आप कंटिन्यूअसली जो है अपने रिवीजन को कर सकते हैं। अंकित सर, हम अपना अगला सवाल आपसे पूछेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, आप बहुत अच्छे बता रहे हैं, बच्चे को काफी फायदेमंद ये वीडियो होगा। तो हम अपना अगला सवाल आपसे पूछेंगे, आप खुद जब पढ़ते थे, आपने काफी बताया कि आपने अच्छे अच्छे एग्जाम क्वालिफिकेशन किया है, तो आप कौन कौन क्वालिफाई किए हैं, तो आप कौन कौन से स्ट्रेटेजी अपनाते थे जिससे आपने वो मुकाम हासिल किया और वो देखकर बच्चे भी वो सीख कर निकाल सके अपने एग्जाम? देखिए, स्ट्रेटेजी बताइएगा सर। स्ट्रेटेजी बताने के बाद सबसे पहले मैं बता दूं, आप सभी को पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। विदाउट सिलेबस आप सोचे हाउस सेट मारे आप जो है छता जाइएगा, कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसको एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद जो है आपको जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, और साथ में रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों जरूरी है। अब मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स फॉर स्टूडेंट्स। ओके, हाँ, एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का यदि सेट लगा रहे हैं तो वो सेट के यदि एनालिसिस कर जाएगा तो 100 क्वेश्चन लगाइएगा ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन रिलेट कर देता है। तो आप 100 क्वेश्चन का सेट मार लीजिए और 100 क्वेश्चन का एनालिसिस देखेगा तो वहां 500 क्वेश्चन का आपका कलेक्शन मिल जाएगा, और 500 क्वेश्चन का आपका उस सेट के बहाने रिवीजन हो जाएगा।